1994 में 16/11/94 को काश्मीरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गंभीर हत्याकांड हुआ था। उसमें उत्तर प्रदेश के जो एसटीएफ है उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। 30 साल के बाद जघन्य अपराध की गुत्थी सुलझी। मां समेत 4 मासूम बच्चों को उतारा मौत के घाट। आरोपी नाम बदलकर घूम रहा था कई राज्य। नमस्कार, मैं हूं अदिति सिंह। सन 1994 में राजनारायण प्रजापति की पत्नी जगरानी देवी उम्र 27 वर्षीय, इनकी हत्या कर दी गई। ना सिर्फ इन्हीं के साथ में इनके 4 मासूम बच्चों की भी हत्या कर दी गई। आपको बताते चले, इनके बेटे का नाम प्रमोद, उम्र 5 वर्षीय, पिंकी 3.5 वर्ष की, चिंटू 2 साल का और 3 महीने के एक बच्चे की नृशंस हत्या कर दी गई। इस तरीके से कुल 5 लोगों की हत्या 1994 में की गई और इनकी हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका पड़ोसी ही निकला। आपको बताते चले, प्रजापति के पड़ोस में रहता था गुलाब चंद सरोज का परिवार। गुलाब चंद सरोज के 2 सगे भाई उसके साथ में रहते थे। उनका नाम था अनिल सरोज और सुनील सरोज, और उन्हीं का एक साथीदार था राजकुमार चौहान, जिसे लोग कालिया कहकर बुलाते थे। अक्सर आए दिन गुलाब चंद के परिवार में और प्रजापति के परिवार में कहासुनी हुआ करती थी। एक दिन कहासुनी ने ऐसा रुख ले लिया कि अनिल सरोज, सुनील सरोज और कालिया ने मिलकर प्रजापति के परिवार को मौत के घाट उतार दिया। इस नृशंस हत्या को अंजाम देने के बाद ये तीनों यहाँ से 9-2-11 हो गए और उसके बाद से ही लगातार पुलिस इनकी तलाश में जुट गई। तब जाकर पुलिस को कहीं सुराग मिला कि कालिया 2022 में कतर किसी काम को लेकर जा रहा था। उसी दौरान पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी करते हुए एयरपोर्ट से कालिया को धर दबोचा। उसके बाद अब पुलिस के लिए चुनौती थी मुख्य आरोपियों को पकड़ने की, यानी अनिल सरोज और सुनील सरोज, ये जो दोनों सगे भाई थे, इन्हें पकड़ने की एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने आ खड़ी हुई। इनकी तलाश करते करते पुलिस जा पहुंची उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला में। जौनपुर जिला में यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की मदद से अपराध शाखा 1 ने मिलकर कुछ जानकारी इकट्ठी की। उसके बाद तब कहीं पता चला कि अनिल सरोज और सुनील सरोज यूपी में नाम बदल कर रह रहे हैं। इससे पहले वो लोग पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में भी अपना नाम और भेष बदलकर, पूरी तरीके से अस्तित्व बदलकर पुलिस को चकमा देते रहे हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में वो तांत्रिक विद्या सीखकर कई गांवों में घूमकर भूत भगाने का काम करते हैं। ये बात पता चलते ही पुलिस को इस बात की जानकारी हुई कि जल्द ही वो लोग बनारस में सारनाथ मंदिर के पास में इस तरीके के काम को अंजाम देने वाले हैं। तभी वहां पर यूपी पुलिस की स्पेशल फोर्स टास्क और अपराध शाखा 1 की संगठित कार्रवाई की गई और एक जाल बिछाया गया, यानी एक ट्रैप बुना गया। उसी के आधार पर एक बोगस पीड़ित को तैयार कर अनिल सरोज और सुनील सरोज के सामने भेजा गया। तब जाकर कहीं पता चल पाया कि ये वही आरोपी हैं जिन्होंने 1994 में नृशंस हत्याएं की थी। और अब ये अनिल और सुनील नहीं बल्कि विजय और संजय बनकर यूपी में लोगों को चूना लगा रहे हैं। ये लोग ना सिर्फ यूपी में चूना लगा रहे हैं बल्कि इन्होंने यूपी में कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लिए हैं जिनकी दैनिक दिनचर्या में ज़रूरत होती है, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटिंग कार्ड। आइए सुनते हैं इस पर पुलिस उपायुक्त अविनाश अंबूरे ने क्या कुछ अधिक जानकारी दी है। 1994 में 16/11/94 को काश्मीरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गंभीर हत्याकांड हुआ था, जिसके फिरियादी राजनारायण प्रजापति है। और इस गुने में जो मयत व्यक्ति है उसमें उनकी पत्नी जगरानी देवी और उनके साथ में उनका एक लड़का 5 साल का जिसका नाम प्रमोद था, एक लड़की पिंकी 3.5 साल की थी, मुलगा चिंटू 2 साल का था और एक 3 महीने का बच्चा। ऐसे 5 लोगों का निर्घुण हत्या 3 आरोपियों ने की थी। चाकू से वार करके इनके ऊपर हत्या का
मामला दर्ज हो गया। CR नंबर 107 94 तहत 302 201 IPC के तहत गुना दर्ज हो गया। इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, लेकिन ये जो आरोपी थे ये तीनों आरोपी भाग गए। आरोपी मतलब गुनाह करने के बाद में, और इन्होंने अलग अलग नाम धारण करके पूरे साल ये अलग अलग जगह पे रहते थे। इसी बीच हमारे पुलिस ने काफ़ी सारे प्रयास किए, लेकिन इनको हम लोग पकड़ नहीं पाए। 2021 में हमारे क्राइम ब्रांच के PI अविराज कुराडे और उनकी टीम ने वापस दोबारा इन आरोपियों की पूछताछ के छानबीन शुरू की। आरोपियों का डिटेल्स निकालना शुरू किया। उसमें उत्तर प्रदेश के जो STF है उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया इनकी मालूमात निकालने में। और सन 2022 में हमने जो कालू, एक आरोपी जो काल्या उर्फ राजकुमार चौहान, जो कतार गया था नौकरी के कारण, उसको हमने लुकआउट नोटिस हमने उसका इशू किया था। एयरपोर्ट में उसके हमने ताबे में लेके उसको अरेस्ट किया था उसमें, जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काश्मीरा पुलिस स्टेशन में हमने ली थी। साथ ही हम लोग जो मेन 2 अक्यूज़ थे, अनिल सरोज और सुनील सरोज, इनका हम लोग इनके पीछे हम लोग लगे हुए थे। और इसी दौरान हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, हमारे इन्फॉर्मर्स भी हमें थे, और हमारी पूरी टीम हमेशा उत्तर प्रदेश जाती थी। तो इस दौरान हमें पता चला कि ये जो अनिल सरोज है ये वहाँ पे विजय नाम का एक, मतलब उसने अलग नाम लेके उसने पूरा अलग रेशन कार्ड, अलग आधार कार्ड बना के वो वहाँ पे रह रहा है, ऐसा पता चला। दूसरा जो आरोपी था सुनील सरोज, उसने संजय नाम का नाम धारण करके वहाँ पे रह रहा है, ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन मिली। और फिर हमारी पूरी टीम, API सुरवे हेड कांस्टेबल तापा और हमारी पूरी यूनिट 1 की टीम वहाँ पे उत्तर प्रदेश में रही। वहाँ पे जो ज़िला है जौनपुर और वाराणसी, ये पूरे ज़िले में वहाँ पे हम लोग मालूमात निकाल रहे थे। पता चला कि ये दोनों भी जो आरोपी है, इन्होंने एक मांत्रिक के पास से जो भूत बाधा कैसे निकालना और ये सब चीज़ें इन्होंने सीख के वहाँ पे वो लोगों को ठगते थे, और वहाँ पे लोगों को इस तरीके से इलाज करने के बहाने वो अलग अलग गाँव में जाते थे, ऐसा हमें पता चला। तो हमारी पूरी टीम और STF की टीम वहाँ पे चली गई। और वाराणसी में एक सारंगनाथ मंदिर है, वहाँ पे करीबन 2-3 दिन हमारी टीम रही। उसमें से एक टीम के मेंबर ने एक पेशेंट हूँ मैं जिसको भूत बाधा हुए ऐसे दिखा के उसके वहाँ पे इलाज करने के लिए हम लोग आए हैं, ऐसे मिलने के झूठा बहाना दिखा के उनके फ़ोटोग्राफ्स लिए गए। कंफर्म किया कि ये आरोपी अपने जो ऑफेंस है 1994 का, उसी के आरोपी है। जब कंफर्म हुआ उसके बाद में 2 दिन के बाद में हमने उनको वहाँ से गिरफ़्तार किया, और अभी उनको हमने मीरा भाईंदर वो यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं। ये कुछ सालों से कर रहा है ऐसे हमें पता चला है। और ये इसके पहले बाबागिरी करने के पहले ये कहीं पे ये दिल्ली में कहीं एक कारखाने में भी काम किया है ऐसे पता चला है। उसके बाद में हरियाणा और कहीं कहीं जगह पे उत्तर प्रदेश में भी कहीं अलग अलग गाँवों में मोल मजदूरी का भी काम किया है ऐसे पता चल रहा है। पिछले 30 साल से काफ़ी जगह पे इन्होंने नाम बदल बदल के रह रहे थे। उनके किसी भी जो रिलेटिव्स है, क्लोज रिलेटिव्स, उनको भी पता नहीं था कि ये लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। लेकिन हमारे यूनिट 1 की पूरी टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत करके, और उसमें हमें यूपी के STF का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला, और इसी वजह से हम लोगों ने ये जो गंभीर हत्याकांड के जो तीनों आरोपी है उन लोगों को अरेस्ट करने में हमने यश। 1994 में जो फिरियादी है राजनारायण प्रजापति, उसके बगल में ये आरोपी रहते थे। उनके जो बड़े भाई थे गुलाब चंद सरोज, इनका और इनका झगड़ा हुआ था, और ये गुलाब चंद सरोज का 3000 रुपये और एक बार कपड़े की सूटकेस चोरी हो गई थी। इसके चक्कर में इन्होंने ये जो फिरियादी है उसकी पत्नी और इनके ऊपर आरोप किए थे। उस पर से दोनों फैमिलीज़ में झगड़े हो गए थे, और उसके बाद में जो फिरियादी है राजनारायण प्रजापति के जो बच्चे, वो हमेशा घर के बाहर बैठे रहते और उनके रोने की आवाज़ आती। इससे काफ़ी बार इनके झगड़े हुए थे, और इस झगड़े के दौरान जब गुलाब चंद बाहर गए थे काम के चक्कर में, तो ये तीनों आरोपियों ने चाकू से इन 5 लोगों की गंभीर रूप से चाकू से
हत्या करके ये लोगों ने वहाँ से फरार हो गए। अभी जो दोनों जो मेन आरोपी अनिल सरोज और सुनील सरोज, उनकी उम्र करीबन 50 साल है, तो क्राइम के वक्त में उनकी 27 साल की उम्र वहाँ पे। ज़रूर इसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं, और जो उस वक्त के जो भी विटनेसेस और जो भी सब चीज़ें, जो पूरा क्राइम के डिटेल्स है, वो सब हम लोग चेक करके उसमें ज़रूर ही उसमें कन्विक्शन होने के लिए हमने वेरीफाई करने के बाद में ही इन लोगों को अरेस्ट किया है।